हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा वैकेंसी लेकर आए हैं जिसमें ना आपको एग्जाम देना है और ना ही कोई चीज़ का तैयारी करना है। यहाँ से आप लोग बिना पढ़े भी इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करके आप लोग यहाँ से नौकरी को पा सकते हैं। यानी कि आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आपको भी इसका डिटेल्स चाहिए तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी के बारे में, जो कि ये नया आया है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करके यहां से आप लोग बिना पढ़े और बिना कोई चीज का तैयारी किए आप लोग यहां से नौकरी ले सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा और क्या इसमें चाहिए और कितना आपको पैसा लगने वाला है, सारा डिटेल आपको इसमें बताया जाएगा। और कितना आपको यहां से सैलरी मिलने वाला है, सारा आपको डिटेल बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक के बारे में, यानी कि GDS वैकेंसी 2024 के बारे में। तो यहाँ पे जो है टोटल पोस्ट कितना है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि टोटल इसमें पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट के बारे में बता दे तो यहाँ पे टोटल पोस्ट है 30,000 प्लस है। यानी कि यहाँ से 30,000 प्लस, जो कि 31,000 भी हो सकता है। यानी कि टोटल पोस्ट की बात करें तो ये कितना है, 30,000 प्लस है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ जो है एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है, यानी कि जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो वहां से आपको कितना पैसा का पेमेंट देना होगा। यहाँ पे जनरल और OBC के लिए 100 रुपए का देना होगा। जनरल और OBC के लिए कितना रुपए का देना होगा, 100 रुपए का देना होगा। और यहाँ पे हम लोग बात करें SC और ST के लिए, तो SC और ST के लिए 0 रुपए, यानी कि SC और ST के लिए फ्री है ये। यहाँ से सिर्फ आपका लगने वाला है जनरल और OBC के लिए 100 रुपए लगेगा और SC ST के लिए कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा, बिल्कुल ये फ्री है। तो यहाँ से जो है SC ST वालों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि यहाँ पे फ्री में फॉर्म को अप्लाई करके नौकरी पा सकते हैं। तो यहाँ जो है अब एज लिमिट की बात करेंगे कि एज लिमिट इसका क्या है, कितना और कितना के बीच रहेगा कि आप लोग यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट की इसमें बात करें तो जनरल के लिए जो है 18 से लेकर 40 के बीच में, यानी कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ से जो है आपका उम्र कम से कम 18 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 होना चाहिए। यानी कि 18 और 40 के बीच में अगर आप लोग हैं तो वहाँ से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग OBC की बात करेंगे तो OBC में जो है 18 से लेकर 43 तक, यानी कि जनरल से OBC वाला के 3 साल ज़्यादा छूट है। यानी कि 18 से लेकर 43 तक के अगर आप लोग हैं तो यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे SC और ST वाला के लिए। तो SC और ST वाले के लिए यहाँ पे जो है 18 से 45, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्हीं का छूट है। 18 से 45 तक के बीच में है अगर SC ST वाले, तो उनका जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फ़ी के बारे में और एज लिमिट के बारे में बता दिया गया है। अब यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले बात किए थे कि बिना एग्जाम दिए, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ योग्यता होना चाहिए। अगर कम से कम आप लोग मैट्रिक भी किए होइएगा तो यहाँ आप लोग फॉर्म को अप्लाई करके डायरेक्ट आप लोग नौकरी पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे योग्यता की बात करें तो योग्यता जो है 10 पास, यानी कि कम से कम आप लोग मैट्रिक पास होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कि इसमें और क्या चाहिए, तो यहाँ जो है कंप्यूटर का बात आया है तो यहाँ पे लिखा गया है ओनली नॉलेज, यानी कि यहाँ से जो है कोई आपसे कंप्यूटर का डिग्री नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपका यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। जब भी फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा वहाँ पे आपको बताना होगा कि आप लोगों के पास कंप्यूटर का नॉलेज है। वहाँ पे कोई आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा या सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा कंप्यूटर के लिए, सिर्फ आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ आप वहाँ पे बता दीजिएगा इतना साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो अब उसके बाद हम लोग बात करें कंप्यूटर का, इसलिए पूछता है क्योंकि वहाँ पे कुछ कंप्यूटर का भी काम रहता है, वर्क रहता है, इसलिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि और इसमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे लिखा गया है लोकल लैंग्वेज, यानी कि जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं यानी रहते हैं वहाँ का आपका जो है लोकल लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। मान लीजिए अगर बिहार से है, बिहार के कोई छोटे गाँव से है, वहाँ का लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी मालूम होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यहाँ कोई डिग्री से मतलब नहीं है। और योग्यता में आपके पास कम से कम मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक अगर आप लोग हैं तो बिल्कुल आप लोग इसमें नौकरी पा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल में यहाँ पे कौन कौन सा जॉब में क्या क्या काम करना पड़ता है वो सारा हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM के बारे में जानेंगे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर में क्या क्या काम करना पड़ता है। तो यहाँ जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन
लेन देन यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन इसमें किया जाता है, जो कि यहाँ पे किसके लिए होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है, लेन देन होता है। उसके बाद डाक उत्पाद और सेवाओं का वितरण, वितरण माने क्या होता है, बांटना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डाक उत्पाद और सेवाओं का वितरण। इसका अर्थ आप लोग समझते होइए कि डाक उत्पाद यानी कि जो भी वहाँ पे पोस्ट ऑफिस आप लोग देखे होइएगा, पोस्ट ऑफिस में जो भी वहाँ पे डाक के लिए कोई सामान आता है यानी कोई चीज रहता है, उसका क्या करना पड़ता है, वितरण यानी कि बांटना पड़ता है, सेवाओं को वहाँ पे बांटना पड़ता है। अब यहाँ पे बात आता है रिकॉर्ड रखना, और उसके बाद मोबाइल का रख रखाव यानी कि रिकॉर्ड रखना, वहाँ जो भी लेन देन काम सब होता है उस रिकॉर्ड को भी रखना उसी का होता है। किसका रहता है, यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही काम रहता है। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग बात कर लिए कि ब्रांच पोस्ट मास्टर में क्या क्या काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे डाक उत्पाद और सेवाओं का वितरण करना पड़ता है, उसके बाद रिकॉर्ड रखना पड़ता है, मोबाइल का रख रखाव, इसका अर्थ आप लोग समझते होइएगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो ABPM होता है, जो कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या वर्क करना पड़ता है यानी कि काम करना पड़ता है। तो यहाँ जो है टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इसका क्या काम है, टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री होता है, यानी कि टिकट जो भी होता है उसका क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बिक्री करना पड़ता है, स्टेशनरी का जो भी सामान होता है। अब उसके बाद यहाँ पे डाक डिलीवरी यानी कि पोस्ट ऑफिस में डाक में जो भी सामान आता है वो क्या करना पड़ता है, कस्टमर के पास पहुंचाना पड़ता है, यानी कि डिलीवर करना पड़ता है। यानी कि यहाँ से जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, टिकट और स्टेशनरी की बिक्री और डाक डिलीवरी। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है, सरकारी योजनाओं का प्रचार, यानी कि सरकारी जो भी योजना होता है घर घर उसका क्या करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, यानी घर घर उसको बताना पड़ता है। तो यहाँ जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का यही काम होता है, सबसे पहले टिकट और स्टेशनरी की बिक्री और डाक डिलीवरी और सरकारी सेवाओं का प्रचार प्रसार करना पड़ता है यहाँ पे, यानी प्रचार करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे कि डाक सेवक, डाक सेवक का क्या काम रहता है, क्या वर्क रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें इसका जो है स्टाम्प की बिक्री, यानी कि आप लोग स्टाम्प देखे होइएगा, क्या करना पड़ता है, उसमें बिक्री करना पड़ता है उसका। तो यहाँ पे जो है डाक सेवक का यही काम है कि स्टाम्प की बिक्री करेगा वो। अब उसके बाद यहाँ डाक डिलीवरी, स्टाम्प की बिक्री भी करेगा, उसके बाद डाक डिलीवरी भी करेगा। अब यहाँ पे दो काम ये है, और आगे का काम क्या है इसका कि रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में, यानी कि रेलवे मेल सर्विस यानी रेलवे का जो भी मेल सर्विस होता है ऑफिस में करना पड़ता है, डाक सेवक का वही काम है। अब यहाँ पे छटाई का काम, यहाँ पे छटाई का काम का अर्थ ये हो गया, मान लीजिए बहुत सारा उसमें कागजात है, उसको क्या करना पड़ता है, मेन को रखा जाता है, जो रद्दी होता है उसको छटाई किया जाता है। यानी कि इसका अर्थ आप लोग समझते होइए कि छटाई का काम, उसमें जो भी होता है छांटने वाटने वाला काम वही सब करता है, डाक सेवक ही करता है। तो यहाँ से जो है हम लोग जॉब प्रोफाइल भी जान चुके हैं, क्या चीज में किसका काम करना पड़ता है, वो सारा इसमें आपको समझा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग सैलरी की बात करेंगे, यानी कितना सैलरी इसमें दिया जाएगा। जैसे कि BPM की बात करते हैं, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये काम जो भी करेगा उसका सैलरी कितना मिलेगा। यहाँ पे जो है इसका स्टार्टिंग सैलरी जो है 12,000 होता है। कितना होता है स्टार्टिंग सैलरी, 12,000 होता है। यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का यहाँ जो है 12,000 से स्टार्टिंग रहता है, और ये नहीं है कि 12,000 ही रहेगा। 12,000 से जब स्टार्टिंग होता है तो इसमें सैलरी बढ़ता भी है, बहुत जल्दी इसमें सैलरी बढ़ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे सैलरी कम देखकर उसको छोड़िएगा नहीं, आप लोग फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे ABPM का, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। तो इसका जो है सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग का कितना रहता है, 10,000 रुपए रहता है। यानी कि 10,000 से जो है इसका स्टार्टिंग होता है। इसका भी जो है यहाँ पे जो भी सैलरी होता है बढ़ोतरी बहुत जल्दी होता है, यहाँ पे जो है बहुत जल्दी बढ़ोतरी होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाक सेवक की। तो डाक सेवक का भी क्या होता है, 10,000 से ही स्टार्टिंग होता है। यानी कि स्टार्टिंग का ये बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि इतना ही रह जाएगा, ये जो है बहुत जल्दी यहाँ से बढ़ जाता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्यूटी आवर्स, यानी कि कितना घंटा यहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता है। तो ड्यूटी के बारे में आपको बता दें कि यहाँ से जो है 4 से 5 घंटा ही आपको क्या करना है, ड्यूटी करना है। कितना करना है, आपका ड्यूटी आवर्स रहेगा 4 से 5 घंटा, यानी कि मात्र आपको 4 से 5 घंटा यहाँ ड्यूटी करना है। बहुत कम ही इसमें मेहनत है, 4 से 5 घंटा आपको ड्यूटी करना है। प्लस अगर आप लोग 10 पास है तो यहाँ पे आपका जॉब हो जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए सैलरी कम है तो योग्यता भी तो यहाँ कम है, और कुछ ना एग्जाम देना है ना कुछ करना है, तो इसमें फॉर्म
भरने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा और आपका पोस्टिंग कहाँ होगा और क्या चीज़ से इसमें नौकरी लगने वाला है, वो आइए अब समझते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे मैट्रिक का, यानी कि मान लीजिए मैट्रिक में आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपका अच्छा मार्क्स आया है तो आपका बहुत जल्दी इसमें डायरेक्ट नौकरी लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, आपका वहाँ पे रिजल्ट आया है 90%, यानी कि 90% अगर आपका रिजल्ट है तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको जल्दी हो जाएगा। यानी कि परसेंटेज के हिसाब से जो है मार्कशीट पे जो भी परसेंटेज आता है, यानी कि जो भी मार्क्स का परसेंटेज रहता है उसी के हिसाब से आपको यहाँ जॉब होता है। तो यहाँ पे जो है अगर आपका जो मैट्रिक में अच्छा नंबर है तो आप लोग जरूर अप्लाई इसमें कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, जॉब होता है। यहाँ पे जो है चयन का यही एक प्रक्रिया है। चयन की प्रक्रिया क्या है कि मैट्रिक में जो है आपका अच्छा मार्क्स होना चाहिए, यानी कि परसेंटेज और मार्क्स अच्छा होना चाहिए, तब आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, जॉब जल्द हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोस्टिंग के बारे में। अगर मान लीजिए आपका मैट्रिक में अच्छा परसेंटेज मार्क्स है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म आप लोग अप्लाई किए हैं और आपका जॉब हो गया है, तो आपका जॉब कहाँ होगा, अपने इलाका में ही होगा या कहीं और होगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दीजिए कि फॉर्म भरते समय, यानी कि फॉर्म जब भी आप लोग अप्लाई कीजिएगा उसी समय आपसे पूछा जाएगा किस एरिया के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर्म भरते समय जो भी एरिया के लिए आप लोग अप्लाई कीजिएगा वहीं पे जो है आपका पोस्टिंग होगा, यानी कि फॉर्म भरते समय ही ये चीज आपसे मांगा जाएगा। आप लोग वहाँ पे इंटर करवा दीजिएगा कहाँ पे आपको पोस्टिंग चाहिए, यानी कि फॉर्म भरते समय जो भी एड्रेस उसमें टाइप कीजिएगा वहीं पे आपका पोस्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अप्लाई डेट कब से है, यानी कि अप्लाई डेट जो है जून से आपका 2024 जून, यानी कि जून में इसी साल जो है कब फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि इस जून के एंड में ही क्या होगा, आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप लोग क्या करना है, इसमें फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा ताकि आपको अच्छा खासा यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपका मैट्रिक में अच्छा मार्क्स है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका यहाँ से जॉब हो पाए। तो इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।